हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम जानते हैं 2024 बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने जा रहा हूं कि अभी से लेकर आप लोग को 15 फरवरी तक, यानी जब तक कि आपकी परीक्षा शुरू नहीं हो जाए तब तक आपको तैयारी किस तरह से करनी है। आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रोड मैप तैयार करके दे दूंगा। जो भी बच्चा इस रोड मैप को फॉलो करेगा डेफिनेटली उसके बहुत ही अच्छा स्कोर आएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जो अभी हाल ही में ये जो वर्ल्ड कप हुआ, क्रिकेट वर्ल्ड कप, आपने इस वर्ल्ड कप से क्या सीखा? इस वर्ल्ड कप से आपको एक सीख मिला होगा। इंडिया जो कि डोमिनेट कर रहा था वो लास्ट में फाइनल में जाकर हार जाता है, और ऑस्ट्रेलिया जो कि फेवरेट तो था लेकिन इसके पहले शुरुआती में 1-2 मैच वो हारे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो ट्रॉफी लेके चला गया। इससे हमें एक शिक्षा मिलती है। क्या सीख मिलता है? कि देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे साल किस तरह से पढ़े हो। ये जो 2 साल है ना, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। कुछ बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एग्जामिनेशंस में नंबर नहीं ला पाता। जैसे इंडिया खेला तो बहुत अच्छा बट ट्रॉफी नहीं ला पाया। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एग्जामिनेशंस में एक्सपेक्टेशंस के अनुसार मार्क्स नहीं ला पाते। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ तरीका अपना कर बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत ही अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट नहीं था, मतलब फेवरेट था ठीक है, बट शुरुआती दौर पे जैसे हमने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी लेकिन इसके बावजूद भी वो ट्रॉफी ले लिया। तो इसी तरह से मे भी कि अभी तक बहुत सारे बच्चों के जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट नहीं हुए होंगे, इस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ। मे भी कि सारे बच्चों कंप्लीट भी हुए होंगे, कुछ बच्चों की तैयारी अभी तक नहीं हुई होगी, कुछ बच्चों की तैयारी हो चुके होंगे। अभी तक आपने क्या किया नहीं किया ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये जो 2 से 3 महीना होगा या 1 से 2 महीना होगा, इसमें आपको 1 महीने या 2 महीने में आपकी तैयारी किस तरह से है, आप किस तरह से पढ़ते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि अभी से आपको आपकी जब तक की परीक्षा शुरू नहीं हो जाए कैसे तैयारी करना है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अभी से आपको आपकी परीक्षा तक कैसे तैयारी करनी है। देखो, सबसे पॉइंट नंबर 1 याद ये रखना, नवंबर तक सबसे पहले तो आपकी जो सिलेबस है सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। अब मुझे नहीं पता कि आपने सिलेबस कंप्लीट करा है या नहीं करा है। नहीं किया होगा तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप कोशिश करो सारे सब्जेक्ट को की जो पहले सिलेबस है वो कंप्लीट करो। जब तक आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगी आगे की प्रोसेसेस आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चंस भी बनाने होंगे, और जब तक आपने चैप्टर को पढ़ा नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चंस को कैसे करोगे। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है कि आपको चैप्टर पढ़ना है, ना कि क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है, आपको बस चैप्टर को समझना है। क्वेश्चन आंसर्स आपको बना के लिखना है। आपको यह समझना है कि हम कैसे किसी क्वेश्चन के आंसर्स को लिख सकते हैं। चैप्टर पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर्स आप लिखना सीख जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको यही तरीका बताने जा रहा हूँ। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आपको क्या क्या करना है, कैसे आप आंसर्स को लिख सकते हो। जो चीज़ अभी मैं बताऊंगा अगर आप अच्छे से सुन लेते हो ना तो आप आंसर्स लिखना भी सीख जाओगे खुद से। तो पहला चीज़ याद रखना कि आपकी नवंबर तक तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। मे भी अगर नहीं हुआ होगा तो आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। दूसरी बात याद रखना, दिसंबर के महीने में क्या होता है कि आपकी प्री बोर्ड की परीक्षा लगभग सारे स्कूलों में शुरू हो ही जाती है। लगभग क्या, ऑलमोस्ट सारे स्कूलों में शुरू हो ही जाता है। अब प्री बोर्ड की परीक्षा होगी तो उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सीबीएसई के तरफ से दिए गए सैम्पल पेपर से रहता है। तो अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो सीबीएसई जो सैम्पल पेपर देती है या निकाली हुई है उन सैम्पल पेपर्स को कर ले। आपके प्री बोर्ड में बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। दिसंबर में आपको सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर दिया है, देखो 3 सेट दिए हैं, एक सैम्पल पेपर दिया है, इसके बाद 2 सेट और दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। आपको सिर्फ सीबीएसई का सैम्पल पेपर करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करने की जरूरत नहीं है। दिसंबर में आपको ओनली सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है उसकी तैयारी करनी है। इससे हमारी प्री बोर्ड की तैयारी जो होगी वो ज़्यादा अच्छे से होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, सीबीएसई का सैंपल पेपर आपको दिसंबर के महीने में करना है।
सैम्पल पेपर कर लेना, अगर नहीं किया हुआ होगा, नहीं देखा हुआ वीडियो तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा लिंक दिया हुआ है, सीबीएसई सैम्पल पेपर का सारा सॉल्यूशन हमने किया हुआ है, एक बार ज़रूर देख लेना। ये आपका बोर्ड का भी तैयारी करवाएगा और प्री बोर्ड का भी तैयारी करवाएगा, ठीक है। तीसरी बात याद रखना, जो डेट शीट है ये भी हमारी दिसंबर के महीने में ही आती है। तो डेट शीट हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी एग्जामिनेशंस का रूटीन, किस किस दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट की आपकी एग्जामिनेशंस होनी है। तो सबसे पहले जैसी डेट शीट निकलता है हम आपको सबसे पहले देते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि जैसी डेट शीट आएगी आपको मैं बताऊंगा और उसका क्या प्रॉफिट होगा मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसी डेट शीट निकल गई हम समझ गए कि पहला दिन या दूसरा दिन इस सब्जेक्ट की परीक्षा होनी है। अब आपको क्या करना है कि पहला या दूसरा दिन जिस भी सब्जेक्ट का आपका परीक्षा होगा उस सब्जेक्ट की तैयारी आपको अभी से करनी है और बहुत ही अच्छे से करनी है। बाद के जो सब्जेक्ट होंगे ना उसको थोड़ा सा लेट से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी जब तक आपकी परीक्षा होगी ना तब तक आपके जो इधर सब्जेक्ट होंगे ये एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। तो उस सब्जेक्ट की परीक्षा के लिए बीच में टाइम दिया हुआ मिलता है हमें, हम बीच में उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी उस सब्जेक्ट के लो जिसकी आपकी पहले परीक्षा होने वाली है, उसको तैयारी पहले करना। क्योंकि मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा मतलब जो है कि कारण बताता हूँ। अगर आपने पहले सब्जेक्ट की परीक्षा अच्छे से दी और आपका एग्जामिनेशन अच्छा गया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा, आपको परीक्षा में देने में मज़ा आएगा। लेकिन पहला ही दिन अगर आपका एग्जामिनेशन खराब चला गया ना तो आपको परीक्षा देने का भी मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि अरे यार मेरा एक सब्जेक्ट खराब चला गया, आप एक तरह से ना स्ट्रेस ले लेके रहोगे। तो पहला सब्जेक्ट अच्छा जाता है तो आपको कॉन्फिडेंट देता है, इसीलिए डेट शीट हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है। डेट शीट आएगा मैं आपको बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। पहला दिन जिस सब्जेक्ट का परीक्षा होगा उसकी तैयारी पहले करना है, कॉन्फिडेंट आएगा इससे। इसके बाद एक और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि टाइम टेबल देखते हैं और उस टाइम टेबल के अनुसार अपनी तैयारी करते हैं कि हम इस टाइम ये पढ़ेंगे, इस टाइम ये पढ़ेंगे। देखो टाइम टेबल बनाना ऑब्वियसली ज़रूरी है, लेकिन ये कब ज़रूरी होता है जब हम स्कूल जा रहे होते हैं। अभी आपकी स्कूल तो बंद है, एग्जामिनेशन में भी अभी ठीक है जा रहे होगे, अभी आपकी एग्जामिनेशन शुरू हो रही होगी, लेकिन कुछ दिनों में आपकी स्कूल भी बंद हो जाएगी। तो दिसंबर के महीने में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप स्कूल जाओगे नहीं, आपको घर पर स्टडी करनी है। और घर पर जब हम स्टडी करते हैं तो इसके लिए कोई टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी आपको कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है, टाइम टेबल आपको बनाने का ज़रूरत तब होता है जब आप स्कूल जाते हो। स्कूल में आपका समय जाता है, उसके बाद घर आते हो तो आपके घर की एक रूटीन होनी चाहिए ना कि इस समय हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तब तो आपका जो कोर्स होगा वो कंप्लीट होगा। तो उस समय जो टाइम टेबल होता है वो नेसेसरी होता है। लेकिन जब आप दिन भर घर में रहते हो तो उस समय टाइम टेबल का ज़रूरत नहीं होता है, उस समय में एक टारगेट सेट करना रहता है कि हम इस दिन इस सब्जेक्ट को पूरा करेंगे या फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम पूरा करेंगे। कुछ इस तरह की आपकी टारगेट रहनी चाहिए। तो आपको एक टारगेट सेट करना है कि मुझे इस सप्ताह तक इस सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करना है या फिर इस दिन तक मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। एक टारगेट लेके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये चौथी बात थी जो कि आप लोग को याद रखनी है। पांचवी बात जो कि बच्चे ये गलती करते ही करते हैं, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। जैसे अगर मुझे मैथ्स बनाना अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं कि दिन रात हम मैथ ही बनाने लग जाते हैं, फिर इससे मेरा इंग्लिश छूट जाता है, सोशल साइंस छूट जाता है, बाकी अदर सब्जेक्ट छूट जाते हैं। और एक बात याद रखना कि अगर आपका एक या दो सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाता है, एक भी सब्जेक्ट में नंबर आपका कम आ जाता है तो आपके परसेंटेज कम हो जाएगा। तो अगर आप अच्छा परसेंट लाना चाहते हो, आप रिजल्ट अच्छा करना चाहते हो तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली उसमें आपको समय देना होगा। ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट में हम समय दे रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट में हम समय ही नहीं दे रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट को हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो आपको हर सब्जेक्ट का बराबर से आपको समय देना है और आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करनी है। छठी बात याद रखना, जैसे मैंने कहा कि
दिसंबर के महीने में आपको सीबीएसई जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर देती है उससे तैयारी करना है। अब जैसे ही आपका जनवरी आ जाता है तो जनवरी में आपको कुछ एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर्स का भी ज़रूरत पड़ता है। अब सर ये हम कौन सा पब्लिकेशंस का खरीदे, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि इस पब्लिकेशंस का ले लेना, इसका ले लेना। आपको आपकी जो भी परीक्षा होगी, आपके एग्जामिनेशन जो भी होंगे उसमें से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब मैं आपको जो एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर्स आता है उसका मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। उसका 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये है कि जब आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाओगे ना तो आप टाइम मैनेज करना सीखोगे। आपके एग्जामिनेशंस के लिए तो 3 ही घंटा समय रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा है, लगभग 35 से 39 तक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन से ज़्यादा है, समय 3 घंटा ही है। तो जब आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर को बनाओगे तो एक जो है एक तरह से वॉच को सामने रखना और उसके बाद बनाने की कोशिश करना, एक सेट वाइज बनाना कि मुझे 3 घंटे के अंदर ये कंप्लीट करना है। आप खुद उस समय अपने आप को जज करना कि आप 3 घंटे के अंदर उस सेट को कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो। और नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो ये गंभीर समस्या है और सोचने वाली बात है। ठीक है, आपको यानी कि ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो दूसरी फ़ायदा ये भी है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चन पेपर को बनाओगे, आप आंसर्स को उतना जल्दी लिख पाओगे। आंसर्स अगर आप जल्दी लिखना चाहते हो, स्मूथली लिखना चाहते हो, और आप बना के भी आप लिख पाओगे अगर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर से तैयारी करते हो। तो आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्या करती है ना कि आइडिया देती है, प्रैक्टिस करवा देती है, इतना प्रैक्टिस करवा देती है कि बोर्ड परीक्षा के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आप इजीली करके आ जाओगे, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप कौन सा पब्लिकेशन का खरीदोगे मैं आगे के वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है ना, इसके लिए चिंता मत करो। सैम्पल पेपर अभी सारी पब्लिकेशंस का पहले निकल जाने दो, कुछ कुछ का तो निकला है, अभी कुछ और का बचा हुआ है। जो भी अच्छा होगा मैं देख कर आप लोगों को वो बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 7वीं बात याद रखना। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब डिमोटिवेट क्यों होते हैं और कब होते हैं मैं बताता हूँ। होता क्या है कि कभी कभी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें वो समझ में नहीं आता है, या तो कोई क्वेश्चंस बनाते हैं तो वो समझ में नहीं आता है। अब जरा आप खुद सोचो कि जब आप बच्चे थे तो स्टार्टिंग में आपको ABCD भी हार्ड लगता होगा ना। कभी समय होगा कि मल्टीप्लाई भी आपको हार्ड लगता होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए वो चीज़ आपको आसान लगता गया है, या जैसे जैसे पढ़ते गए आपको वो चीज़ आसान लगते गया। बिल्कुल इसी तरह से जब आप कोई क्वेश्चंस को बना रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको हार्ड लगता होगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस क्वेश्चन पे समय देते हो ना, आप उस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हो, तो आपको वो क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आता है और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से बना भी लेते हो। तो पहली बात तो ये कि अगर हम कोई क्वेश्चन को देखकर समझ नहीं पा रहे हैं, हमसे बन नहीं रहा है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको प्रयास करते रहना है। डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को बना लोगे, आपको क्वेश्चन ईजी लगने लगेगा, आप फिर आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस बनाए नहीं बना उसके बाद हम क्या करें, उस क्वेश्चन को छोड़ दिए, नहीं इसको नहीं करना है, ये तो हमसे बनेगा ही नहीं। और मैं आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगा ना तो आप लोग कमेंट करना कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे ये क्वेश्चन से नहीं बन रहा है। आप मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं किसी ना किसी माध्यम से आपके साथ कनेक्ट होकर आपको मैं उस क्वेश्चंस का जो आंसर्स है वो ज़रूर बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, या तो आप कहीं से भी हेल्प लेके उस क्वेश्चंस को समझ लेना। ठीक, एंड लास्ट आखिरी बात याद रखना, फरवरी में आपकी बोर्ड परीक्षा है। अभी तक हमने आपको ये बोला कि सीबीएसई का सैम्पल पेपर कर लेना अभी तक में, फिर ये भी कहा कि कोई दूसरे पब्लिकेशंस का भी प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर कर लेना, इससे आपका टाइम मैनेज करना सीखोगे, प्रैक्टिस होगा, आंसर्स लिख सकते हो। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, जैसे ही आप फरवरी में इंटर कर गए ना, फरवरी आओगे और सीबीएसई ने इधर 2 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, आपको फरवरी में प्रीवियस 2 ईयर्स के एट लिस्ट, ऐसे आप चाहो तो 3-4 ईयर्स का कर सकते हो बट वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एट लिस्ट प्रीवियस 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर लेना। ये फरवरी में करना, अभी करने का ज़रूरत नहीं है।
प्रीवियस 2 ईयर्स का करना, इधर जो 2023 में बोर्ड परीक्षा हुई थी उसकी कर लेना, 2022 का कर लेना। 21 में तो एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ था, तो 2022 का और 2023 का पेपर का तैयारी कर लेना। सर कैसे हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को डाउनलोड करेंगे, कहाँ मिलेगा? हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में ये मैं पिन कर दूंगा कि कैसे हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ये काम आपका फरवरी का होगा कि फरवरी में जैसे इंटर किए आपको पिछले 2 साल का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसकी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को ओवरऑल जो है एक आइडिया बता दिया है, एक रोड मैप तैयार करके दे दिया है कि अभी से आपको आपकी एग्जामिनेशंस जब तक ख़त्म नहीं हो जाए तब तक तैयारी किस तरह से करनी है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलो आज के लिए इतना ही, तैयारी करते रहो। बेस्ट लक ऑफ लक आप सभी लोगों को आपके एग्जामिनेशंस के लिए। अच्छे से एग्जामिनेशन देना और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा आपका भाई आपके साथ खड़ा है, कमेंट करना, मैं हेल्प करने का आपकी ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।